Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you once again at my YouTube channel Impro English. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट में मैं पिछली वीडियो जो मेरी थी रिमूवल ऑफ टू, पर आज जो वीडियो है वो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करें। असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करें, इसी पर ये वीडियो है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैनल। बस देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैं ये दूसरी वीडियो है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सीरीज कैसे चेंज किया जाता है। लेट्स मूव। ओके, आप यहाँ देखिए assertive to interrogative. Rule number 1, if the sentence is in the affirmative, ऐसे affirmative में हो तो you have to change it into negative. तो जब आप assertive से interrogative चेंज करेंगे तो आपको assertive यदि पॉजिटिव हो तो इंट्रोगेटिव आपका निगेटिव होगा, और यदि असर्टिव आपका निगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा। तो देखिए असर्टिव स्ट्रक्चर देखिए, ही वॉज वेरी जेंटल, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ओके, अब जब हम चेंज करेंगे तो ये वॉज आपकी ऑक्सिलरी जो है वो आगे आ गए, इसके साथ नॉट जुड़ेगा, वाजंट ही वेरी जेंटल। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वॉज ही नॉट वेरी जेंटल। ये वॉज ही नॉट वेरी जेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट अ गुड पर्सन। अब ये देखिए निगेटिव है पहले से, तो जब हम चेंज करेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज होगा। तो क्या हो जाता? इज ही, यहाँ पे देखिए इज ही अ गुड पर्सन, क्वेश्चन मार्क आपको रखना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, नो ऑक्सिलरी वर्ब इन द सेंटेंस, चेंज इट बाय यूजिंग डू, डज, डिड और डोंट, डजंट, डिडंट। अब देखिए कह रहे हैं कि जब कोई ऑक्सिलरी ना दिया हो तो हमें क्या पहचानना पड़ना है? पहले तो हमको पहचानना पड़ेगा टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा है, विच इज द टेंस, कौन सा टेंस यहाँ पर है। जब हम टेंस कंफर्म कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम इनमें से जो भी ऑक्सिलरी सुटेबल होगा हम वहां पर यूज करेंगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, हमको कन्वर्ट किस में करना है? इंट्रोगेटिव में। और यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है? पॉजिटिव है। तो हमें जब इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो किस में करेंगे? निगेटिव में। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की ऑक्सिलरी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही, यानी कि डज। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट, यहाँ पे देखो मिस प्रिंट था, नॉट नहीं लिखा गया, तो आपको यहाँ पे नॉट ऐड कर लेना है। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? आप यहाँ पे तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो देखिए आप, तो क्या हो गया? ही प्लेज फुटबॉल, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट ऐड हो जाएगा। ओके, दे डिड नॉट, कौन सा स्ट्रक्चर है? डिड नॉट, पहले से निगेटिव बना है, डिड लगा है यानी पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए जब हम चेंज करेंगे तो डिड कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। और निगेटिव था तो हमको पॉजिटिव बनाना है, तो डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे। एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल सा रूल यहाँ पे फिर से समझ लीजिए। यदि आपका असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो जो इंट्रोगेटिव चेंज होगा वो किस में चेंज होगा? निगेटिव में चेंज होगा। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा वो चेंज करेगा पॉजिटिव में। तो ये रूल आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ चेंजिंग इंट्रोगेटिव टू, सॉरी असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव टू असर्टिव भी चेंज करेंगे तो यही रूल फॉलो करना है, जस्ट उल्टा कर देना होता है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। रूल नंबर 3, इस चीज को देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा, बस धैर्य बनाना है। You have to show your great patience if you are going to learn this wonderful topic. So let's move. रूल नंबर 3 कह रहे हैं कि नेवर जो होता है, नेवर को रिप्लेस कर देना है किसके साथ? एवर के साथ। नेवर को एवर के साथ रिप्लेस करना है। सेम चीज यदि इंट्रोगेटिव से हमको वापस असर्टिव बनाना होगा तो एवर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? नेवर में। ओके, आई नेवर ड्रिंक टी, आई नेवर ड्रिंक टी। सेंटेंस पकड़ना है। सेंटेंस कौन सा है? पहले तो टेंस हमको जानना है। सेंटेंस असर्टिव है, टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि नेवर ड्रिंक, यहां पर देखिए कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है, तो ये प्रेजेंट। जब चेंज करेंगे, आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के लिए डू आ जाएगा। क्लियर है? डू आएगा और डू के बाद आई आपका आया, और ये मैंने कहा था कि नेवर किस में कन्वर्ट कर जाएगा? एवर में। एंड ड्रिंक टी, क्वेश्चन मार्क रख देना है। ओके, कितना सिंपल है। क्लियर है? तो इस चीज को आपको देखना है। रूल नंबर 4, मैं देखिए ज्यादा रूल्स सभी को कवर किया हूं, एग्जाम्पल से एक एक ही लिया हूं ताकि टाइम कम लगे और आपको समझ में आए। आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो मैं नीचे पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करिए। एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल, ये 3 स्ट्रक्चर दिया हो, कौन सा? एवरीबॉडी, एवरीवन या ऑल दिया हो, तो ये पूरे के पूरे कन्वर्ट किस में होते हैं? हु प्लस डोंट, डजंट, डिडंट। यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस सब एवरीबॉडी, एवरीवन एंड ऑल इनटू हु प्लस डोंट, डजंट, डिडंट। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो। असर्टिव सेंटेंस होगा एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी। पहली चीज तो विशेस आया, तो विशेस का सेंटेंस आपको जानना पड़ेगा। विशेस का टेंस जो है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एवरीबॉडी है, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अपने बात क्या लेगा? डज लेगा। और ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव बनेगा वो निगेटिव किस में बनेगा? निगेटिव में। सॉरी, इंट्रोगेटिव जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा? हु, मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल बताया था, पहले हु, फिर उसके बाद डू डज जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे एवरीबॉडी था, तो इसलिए क्या लगेगा? डज, और निगेटिव लगा के डज नॉट हो गया। विश टू बी हैप्पी, कितना सिंपल है, इस चीज को आप ध्यान के। मैं फार्मूला मेथड में आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन से बेसिस पे? फार्मूला बेसिस पे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो शो करना पड़ेगा। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट रूल, एवरी प्लस नाउन हो तो वो क्या किस में जाएगा? वो कन्वर्ट होगा इज देयर एनी नाउन, देन हु, उसके बाद आपको डोंट, डजंट, डिडंट ये यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। सेंटेंस देखिए, एवरी मैन यानी कि एवरी प्लस नाउन विशेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, टू बी हैप्पी। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इज देयर एनी मैन, इज देयर एनी प्लस नाउन देन हु, हु, और सेंटेंस कौन था? सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट इसमें क्या था? एक आदमी। तो एक आदमी के लिए कौन सा यूज करेंगे? डज नॉट, डज नॉट विश टू बी वेरी, टू बी हैप्पी। तो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। फार्मूला बेस्ड मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस धैर्य रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया? इज देयर एनी प्लस नाउन दैट दैट। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे आप देखिए एक एक चीज में फार्मूला बेस्ड आपको समझा रहा हूं, बस जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, यू हैव टू शो ग्रेट पेशेंस। रूल नंबर 6, नोबडी, नो वन या नन। क्या? नोबडी, नो वन या नन जो होगा वो रिप्लेस करेगा किसमें? हु में। ओके, क्यों? नोबडी, नो वन एंड नन ये अपने आप में निगेटिव है, तो जब रिप्लेस हु में करेगा तो क्या लेगा? पॉजिटिव लेगा। और देखिए क्या होगा, तो नोबडी कुड काउंट माय लव फॉर यू। हु कुड, यहाँ पे एवर मिसप्रिंट हुआ है, हु कुड काउंट माय लव फॉर यू। प्रश्न देखिए, ये क्या था? ये निगेटिव में था, तो कन्वर्ट होगा तो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। पहली कंडीशन फॉलो किया।
दूसरा कंडीशन क्या था कि जो nobody या no one या none होगा वो किस में रिप्लेस होगा, who में। तो आप यहाँ देख सकते हैं nobody could count my love for you, who could count my love for you। आगे देखिए रूल नंबर 7, देयर इज नो। अगर ये स्ट्रक्चर आपके सामने आता है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करते वक्त, तो आपको ये फॉलो करना है। देयर इज नो जो होगा वो रिप्लेस करेगा किसमें, इज देयर एनी, उसके बाद हु या व्हाट। हु जो होगा किसी पर्सन को दिखाएगा और व्हाट जो होगा किसी थिंग्स को दिखाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ, देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ। तो जब चेंज करेंगे तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, इज देयर एनी, क्या होगा, हु पर्सन के लिए, व्हाट थिंग के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ, लॉ यानी कि पर्सन के लिए नहीं थिंग्स के लिए है, तो इसलिए क्या आया, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉ। ओके, यहाँ पे निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हुआ। अब दूसरा देखिए, देयर इज नो मैन, मैन की बात कर रहा है, हैप्पियर देन जैमिल। अब यहाँ पे मैन आ गया यानी कि नाउन आया, पर्सन आया, तो पर्सन आया तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, हु चाहिए। तो हु इज हैप्पियर देन जैमिल। ओके, ये निगेटिव था, नो मैन आया था, तो इसलिए हमको जब चेंज करेंगे तो हु इज का स्ट्रक्चर लेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर 8 पे जाएंगे। इट इज नो रिप्लेस करेगा किसके साथ, इज देयर एनी या वाई, इज देयर एनी या वाई। जैसे इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग अनफेयर मीन्स ऑफ, unfair means in the exam, why take unfair means in the exam। स्ट्रक्चर देखिए किसमें, y के साथ करेंगे तो y के साथ क्या आएगा, y के बाद आपका ये आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, y takes take unfair means in the exam। चेंज करेंगे तो इज देयर एनी यूज ऑफ दिस लॉ, ये मैंने यहाँ पे ये लॉ वाला स्ट्रक्चर जो था वो इज देयर के यहाँ पे मिसप्रिंट से आ गया है, सॉरी फॉर दैट। ये आपका यहाँ पे जाना था कि इज देयर एनी यूज ऑफ दिस लॉ। ओके, ये चीज आपको यूज करना है। अगर यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है इज देयर एनी, तो उसको भी अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इज देयर एनी अनफेयर means in the, is there any unfair means in the exam, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इट डज नॉट मैटर रिप्लेस करेगा व्हाट दो डज इट मैटर, तो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर इफ यू फेल इन द एग्जाम। कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट दो इफ यू फेल इन द एग्जाम। ये स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान देना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए एक मैंने चार्ट फॉर्म में फार्मूला बेस्ड आपके सामने कर दिया है, मैं जल्दी से इसको कवर कर देता हूं और आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। जैसे इंट्रोगेटिव असर्टिव एग्जांपल, जैसे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कैन हो, तो आप सेंटेंस याद देखिए, कैन यू टच द स्काई, यू कैन नॉट टच द स्काई। हु अफर्मेटिव हो, नन या नो वन लगा हो, तो कैसे यूज करेंगे, हु कैन डू दिस, तो नन नो वन कैन डू दिस। ये स्ट्रक्चर है आपका। हु यदि निगेटिव स्ट्रक्चर दे रहा हो तो उसके स्थान पे हमको क्या लगाना है, एवरीवन। जैसे हु डज नॉट लव मनी, एवरीवन लव्स मनी। व्हेन जो होगा वो नेवर में चेंज होगा, जैसे व्हेन विल यू बी अ डॉक्टर, यू विल नेवर बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट वेयर जो है when वो नाउ हियर में कन्वर्ट कर जाएगा, वेयर विल ही गेट पीस, ही विल गेट पीस नाउ हियर।
वेयर प्लस नॉट का स्ट्रक्चर रहेगा तो एवरीवेयर कन्वर्ट होगा, तो वेयर विल टीचर नॉट बी रिस्पेक्टेड, टीचर्स आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ये ध्यान देना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है। व्हाट इफ या व्हाट दो का स्ट्रक्चर हो तो इट डज नॉट मैटर मच। व्हाट इफ यू फेल, इट डज नॉट मैटर मच इफ यू फेल। हाउ जो होगा वो किस में कन्वर्ट करेगा, नेवर में। व्हेन और हाउ ये ध्यान चीज रखना है आपको, व्हेन एंड हाउ। हाउ कैन अ ब्लाइंड मैन सी, अ ब्लाइंड मैन कैन नेवर सी। देखिए वाई जो होगा वो किसमें, इट इज नो यूज या यूजलेस, तो वाई वेस्ट टाइम, इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, या इसी को हम कह सकते हैं इट इज यूजलेस वेस्टिंग टाइम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, बस आपको फॉलो करना था। थैंक यू।